Hello everyone, hope you all are doing good. So now I am here with some most important questions जो PS स्टेट में EVS के questions हैं और ये पहले भी questions repeat हो चुके हैं और कुछ new questions हैं जो इसमें मैंने introduce किए हैं for you. So let's start with the first question. इन्होंने पहले question में क्या पूछा है that which of the following is not an objective ऑफ टीचिंग EVS एट प्राइमरी लेवल कि आप छोटे बच्चों को जब EVS पढ़ाते हो इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो पहले आप वो 3 देख लेंगे जो इसके मेन ऑब्जेक्टिव हैं जो आप छोटे बच्चों को पढ़ाते हो प्राइमरी लेवल पर। पहला, टू नर्चर द क्यूरियोसिटी एंड क्रिएटिविटी ऑफ द चाइल्ड इन रिलेशन विद द नेचुरल इन्वायरमेंट। तो ये तो बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है कि बच्चे को आप इन्वायरमेंट के साथ रिलेट करवा के उस चीज़ को पढ़ा रहे हो। देन टू इनेबल द लर्नर टू मेमोराइज। तो मेमोराइज हम सबको पता है कि बहुत ही नेगेटिव वर्ड है जिस वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। देन द थर्ड ऑप्शन इज टू डेवलप एन अवेयरनेस अबाउट इन्वायरमेंटल इश्यूज। बच्चों को अवेयर करवाना इन्वायरमेंटल इश्यूज के बारे में, तो ये भी क्या है, एक पॉजिटिव चीज़ है। देन टू मेक द चाइल्ड क्यूरियस अबाउट द सोशल फिनोमेना। बच्चों को सोशल फिनोमेना के बारे में बताना, क्यूरियस हो बच्चे उस चीज़ को जानने के लिए, तो ये भी पॉजिटिव चीज़ है। तो कौन सी ऑब्जेक्टिव नहीं है EVS को टीच करने की, तो वो है सेकंड ऑप्शन, बी ऑप्शन। मेमोराइज करवाना किसी भी चीज़ का सल्यूशन नहीं होता। ठीक है जी। नाउ कम्स अप विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है that which of the following will be the best way for teaching about the historical monuments। आपने बच्चों को historical monuments के बारे में पढ़ाना है, मतलब किसी ऐतिहासिक जगह के बारे में बताना है, तो आप उनको बेस्ट कैसे टीच कर सकते हो। आपने बेस्ट टीच करना है लेक्चर देके, नो, लेक्चर देके आप क्या समझाओगे उसको, डेमोन्स्ट्रेट करके, ये भी इतना नहीं है। पिक्चर रीडिंग, नो। फील्ड विजिट सबसे अच्छी चीज़ है, आप उस जगह पर उस बच्चे को लेके जाओगे, क्योंकि जब बच्चा उस चीज़ को खुद देखेगा, ऑब्जर्व करेगा, तो वो ज़्यादा अच्छे से उस चीज़ को सीख पाएगा। तो फील्ड विजिट इसका सही आंसर है। नाउ कम्स अप विद द थर्ड क्वेश्चन। तो इन्होंने क्वेश्चन क्या बोला है, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। That which of the following is not an appropriate reason for which assessment in EVS is done। कि EVS में हम असेसमेंट करते हैं, असेसमेंट देते हैं, बच्चों को असेस करते हैं ऑब्जर्व करके उस अकॉर्डिंग। ठीक है जी। तो इनमें से कौन सी चीज़ अप्रोप्रिएट सही नहीं है। पहला, टू फाइंड आउट व्हाट लर्निंग और प्रोग्रेस टेक्स प्लेस इन द चाइल्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ये देखो, असेस तो हम तभी करते हैं ना, क्योंकि हमने देखना होता है कि बच्चे की प्रोग्रेस कैसी हो रही है, तो ये तो सही बात है। देन बी ऑप्शन, टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट एंड नीड्स ऑफ द चाइल्ड। ये भी सही है, एक टीचर इसीलिए तो असेस करता है ताकि हमें पता लग सके बच्चों की नीड्स कहाँ पे है, कहाँ उनको ज़रूरत है किस चीज़ की। ठीक है। देन थर्ड ऑप्शन इज टू फाइंड आउट हु आर इंटेलिजेंट चिल्ड्रन इन द क्लास। तो देखो, ऐसे तो बच्चे को लेबल करना हो गया ना, कि आप बच्चे को लेबल कर रहे हो उसकी इंटेलिजेंस पर, तो ये गलत बात है। आपने लेबल नहीं करना किसी बच्चे को, आपके लिए हर बच्चा क्या है, इम्पॉर्टेंट है और इक्वल है। देन डी ऑप्शन, टू इम्प्रूव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इन द क्लासरूम। तो ये भी पॉजिटिव चीज़ है। तो कौन सा नहीं है, तो आप इसमें देख सकते हो कि अप्रोप्रिएट नहीं है, सी वाला ऑप्शन अप्रोप्रिएट नहीं है, सही नहीं है। Now comes up with the fourth question. सुरेश loses his speech during an accident। कि सुरेश था वो जिसका एक्सीडेंट हुआ है और एक्सीडेंट होने के दौरान उसकी स्पीच, मतलब उसकी आवाज़ खत्म हो गई है। द पार्ट ऑफ द ब्रेन इन विच द डैमेज हैज अकर्ड। अब कौन सा हिस्सा है वो दिमाग का जो स्पीच से रिलेटेड होता है, कि जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ और ब्रेन में वो प्रॉब्लम आई और स्पीच चली गई उसकी। ठीक है, बोलना मतलब बंद हो गया, वो बोल नहीं पा रहा है। तो वो कौन सा हिस्सा होता है जो स्पीच से रिलेटेड होता है, तो वो होती है सेरिबैलम। तो इसका सही आंसर है सेरिबैलम। नाउ कम्स अप विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। If you eat 50 gram of sweet potatoes and 30 gram of jaggery and 200 gram of bananas in a day, then the total carbohydrates intake in a day is। ठीक है जी। तो टोटल कार्बोहाइड्रेट्स कितने हुए, तो इसका सीधा सा आंसर है 81 ग्राम। नाउ कम्स अप विद द नेक्स्ट क्वेश्चन कि जो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप एयर प्रेशर को मेजर करते हैं। तो देखिए, एयर प्रेशर को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है वो होता है बैरोमीटर।
ठीक है जी। अगर आए हाइग्रोमीटर, तो हाइग्रोमीटर तो ह्यूमिडिटी मेजर करने में काम आता है। ठीक है जी। स्पीडोमीटर स्पीड देखने में, ठीक है, याद रखना, स्पीडोमीटर स्पीड ऑफ व्हीकल्स, एनेमोमीटर स्पीड ऑफ द विंड। ठीक है, तो ये सब चीज़ें दिमाग में रखना, बिकॉज दीज आर इम्पॉर्टेंट थिंग्स। नाउ कम्स अप विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद, जो ब्लू रेवोल्यूशन है वो किस चीज़ से रिलेटेड है? तो ब्लू रेवोल्यूशन रिलेटेड है फिश प्रोडक्शन से। ठीक है जी, फिश प्रोडक्शन से। पिंक आएगा, अगर यहाँ पे ब्लू की जगह पिंक रेवोल्यूशन आ जाएगा तो आप अनियन लिख दोगे। सिल्क फाइबर की बात आएगी तो कॉटन लिखोगे। ठीक है जी, तो ये क्या है, अगर ग्रीन आ जाएगा तो आप वहाँ पे ग्रेन्स लिखोगे। ठीक है, तो ये सारे कलर्स हैं जो उनकी प्रोडक्शन से रिलेटेड हैं, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। सिल्क फाइबर वाला, जिसका आंसर कॉटन है, और कई बार प्रोटीन भी आ जाता है ऑप्शन में, तो वो भी सही होगा। ठीक है, ब्लू रेवोल्यूशन होती है फिश प्रोडक्शन से रिलेटेड। नाउ कम्स अप विद द नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सा हिस्सा है या कौन सा ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी का जिसको हम रिजर्व बैंक ऑफ ब्लड कहते हैं, मतलब जिसमें आप ब्लड स्टोर करके रखते हैं कि जब आपको इमरजेंसी में ब्लड की ज़रूरत हो, तो वो कौन सा ऑर्गन होता है? तो वो होता है स्प्लीन। ठीक है जी। नाउ कम्स अप विद द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट द लार्जेस्ट मेटाबॉलिक ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। तो हम सबको पता है हमारे ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है? हमारी लिवर, सबसे बड़ा हिस्सा। Now comes up with the next question. It is advisable that a person suffering from night blindness should eat. तो हम सबको पता है नाइट ब्लाइंडनेस की जो बीमारी है वो किससे होती है? जब डेफिशिएंसी किसकी हो? विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। ठीक है जी। और विटामिन बी से क्या होती है? बैरी बैरी। विटामिन सी से क्या होती है? स्कर्वे। विटामिन डी से क्या होती है? रिकेट्स होती हैं। तो ये सब विटामिन आपके माइंड में होने चाहिए, और अगर आपको फिर भी जो मैंने बोला है आप कॉपी में लिख सकते हैं ताकि आपको याद रहे। ठीक है जी। तो इसका सही आंसर क्या है कि जिसको नाइट ब्लाइंडनेस है, मतलब विटामिन ए की डेफिशिएंसी है, तो उसको क्या खाना चाहिए? तो उसको स्वीट पोटैटो खाना चाहिए। नाउ कम्स अप विद द नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सी कंडीशन है कि जब डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स टेक्स प्लेस करते हैं। ठीक है जी, कौन सी कंडीशन में डाइजेशन होती है कार्बोहाइड्रेट्स की, फैट्स की और प्रोटीन्स की आपकी बॉडी में? जब इंक्रीज होता है इन द टेम्परेचर ऑफ वाटर। जैसे ही टेम्परेचर ऑफ वाटर इंक्रीज होता है वैसे वैसे ही आपकी कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन्स क्या हो जाती हैं? डाइजेस्ट हो जाती हैं। नाउ कम्स अप विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन द मस्कीटोज इज। मस्कीटोज आप सबको पता है, मच्छर की बात करते हैं कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है इसमें? मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब मच्छरों को न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है? तो इसका सीधा सा आंसर है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक क्या होता है? जो दूसरों पे डिपेंड करता है। जैसे मच्छर होते हैं, हमारा खून चूसते हैं, वो एनर्जी के लिए, न्यूट्रिशन के लिए हम पे, हमारे ब्लड पे डिपेंड करते हैं, उसको बोलते हैं पैरासिटिक। नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा पॉल्यूटेंट है जो व्हीकल्स में नहीं होता? जो व्हीकल्स होते हैं हमारे, कार, स्कूटर, ठीक है, उनमें ये क्या है? पॉल्यूटेंट नहीं प्रेजेंट होता। देखो, लेड भी प्रेजेंट होता है, यूजे भी प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होता है, बट अमोनिया हमारे व्हीकल्स में प्रेजेंट नहीं होता। ये हम सबको पता है, अमोनिया प्रेजेंट नहीं होता हमारे व्हीकल्स में। नाउ कम्स अप विद द 16th क्वेश्चन, इनमें से कौन सा प्लैनेट है जिसको हम अर्थ सिस्टर प्लैनेट बोलते हैं? मतलब अर्थ सिस्टर प्लैनेट भी आ सकता है, आपको अर्थ ट्विन भी आ सकता है। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना, अर्थ ट्विन भी पूछा जा सकता है, तो याद रखना इसका सही आंसर है वेनस। अर्थ ट्विन को वेनस भी बोला जाता है, अर्थ की सिस्टर। नाउ कम्स द जॉइंट प्रेजेंट इन द एल्बो इज, कि जो आपकी एल्बो है उसमें कौन सा जॉइंट प्रेजेंट होता है? तो हम सबको पता है जो हमारी एल्बो है उसमें बॉल की तरह की मूवमेंट होती है, तो इसका सीधा आंसर क्या है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। नाउ कम्स अप द नेक्स्ट क्वेश्चन कि जो डे और नाइट है अर्थ की अक्कर होती है क्यों? डे और नाइट क्यों होता है? क्योंकि रोटेशन होती है अबाउट इट्स एक्सिस। हमें पता है कि सन बीच में होता है और अर्थ उसके अराउंड रिवॉल्व करता है। क्यों होता है? क्योंकि रोटेट करता है वो अपनी एक्सिस पर, जिस वजह से डे और नाइट होते हैं।
नाउ कम्स अप विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे? तो देखिए, लिक्विड रूम टेम्परेचर पे दो चीज़ें होती हैं, एक होता है मरकरी, एक होता है ब्रोमीन। जब आए मेटल की बात तो आप लिखेंगे सीधा मरकरी, ठीक है जी। और जब आएगा आपको नॉन मेटल की बात तो उसका सीधा आंसर होगा ब्रोमीन। तो ये अपने दिमाग में रखना, कौन सा नॉन मेटल होता है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे? ब्रोमीन। अगर थर्मामीटर की बात आए तो आप मरकरी लिखेंगे या Hg लिखा होगा उसका सिंबल मरकरी का। नाउ कम्स अप विद द नेक्स्ट क्वेश्चन कि जो हार्डेस्ट पार्ट होता है ह्यूमन बॉडी का वो क्या होता है? हमारी ह्यूमन बॉडी का सबसे ज़्यादा सख्त हिस्सा कौन सा होता है? तो हमें सबको पता है जो इनेमल होते हैं हमारे टीथ की, वो क्या होती है? सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होती है और यू कैन से सबसे हार्डेस्ट होती है। देन सोडियम इज कैप्टन, तो हम सबको पता है कि सोडियम को किस चीज़ में रखा जाता है? सोडियम को कैरोसिन ऑयल में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि देखिए, क्योंकि जो सोडियम होता है ना वो हवा से रिएक्ट करके एक्सप्लोजन भी कर सकता है, जिस वजह से उसको कैरोसिन ऑयल में रखा जाता है। सोडियम की जगह पोटाशियम भी आएगा तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। पोटाशियम का सिंबल क्या होता है? के, आप सबको पता है। कई बार वो सिंबल्स दे देते हैं तो कंफ्यूज नहीं होना। सोडियम और पोटाशियम दोनों को कैरोसिन ऑयल में रखा जाता है क्योंकि वो हवा से रिएक्ट कर जाते हैं बहुत जल्दी। नाउ कम्स अप द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्होंने पूछा है कि प्रेजेंट यूनियन मिनिस्टर इन्वायरमेंट के, फॉरेस्ट की और क्लाइमेट चेंज के इन द प्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन है? कि मतलब प्रेजेंट यूनियन मिनिस्टर कौन है इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट के? तो इसका बहुत सिंपल सा आंसर है श्री भूपेंद्र यादव, ठीक है जी। वो प्रेजेंट यूनियन मिनिस्टर की बात की है तो दिमाग में रखना प्रेजेंट कौन है? श्री भूपेंद्र यादव। नाउ कम्स अप द नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइटन इज, टाइटन क्या है? तो टाइटन क्या होता है? टाइटन होता है मून ऑफ द सैटर्न, ठीक है। आप सबको पता है कि सिर्फ दो प्लैनेट्स ऐसे हैं जिसमें मून्स होते हैं, एक होता है सैटर्न, एक होता है यूरेनस। सैटर्न में सबसे ज़्यादा मून्स होते हैं, कम से कम 83, ठीक है। और अगर पूछा जाए यूरेनस का तो उसमें होते हैं 80 मून्स। इसको दिमाग में रखना, कई बार ये सीधा क्वेश्चन आ जाता है सैटर्न में कितने मून्स होते हैं और यूरेनस में कितने मून्स होते हैं। हर एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, क्वेश्चन आए या ना आए, बट फॉर द नॉलेज ऑल्सो कई बार वो ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो आपको आंसर आना चाहिए। तो आते हैं आप पैस्चराइजेशन पे। पैस्चराइजेशन इज़ यूज्ड फॉर, तो पैस्चराइजेशन हम सबको पता है कि जब हम दूध को बॉईल करते हैं, मिल्क को बॉईल करते हैं, क्यों करते हैं? उसमें से बैक्टीरिया मारने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? पैस्चराइजेशन। तो पैस्चराइजेशन मोस्टली किसके लिए यूज़ किया जाता है? मिल्क के लिए, ताकि आप दूध को बॉईल करो और उसमें से जितने भी बैक्टीरिया हैं वो सारे क्या हो जाएं? ख़त्म हो जाएं। नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन से इन्वायरमेंटलिस्ट हैं फील्ड in the case of Supreme Court of India on the issues of environmental pollution? environment pollution के issues को लेकर कौन काम करता है? कौन से environmentalist हैं? तो उसका सही आंसर है MC मेहता। नेक्स्ट, इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेटेड ऑन, और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है 5 जून को। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कौन सी लेयर होती है एटमॉस्फेयर की जो ओजोन लेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल है? कौन सी लेयर है जो ओजोन लेयर को एब्जॉर्ब करती है? मतलब जो अल्ट्रावायलेट रेज हमारे अर्थ पर पड़ते हैं तो कौन सी लेयर है उसको एब्जॉर्ब करती है? तो वो होती है स्ट्रेटोस्फेयर। और अगर आ जाए सबसे पहली कौन सी लेयर आती है तो वो होती है ट्रोपोस्फेयर, सबसे हाईएस्ट लेयर। नेक्स्ट कम्स मुंडा ट्राइब इज प्राइमली फाउंड इन विच स्टेट? कि जो मुंडा ट्राइब है किस स्टेट में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर है झारखंड। मुंडा ट्राइब कहाँ पाई जाती है? झारखंड में। And I hope today's video is useful for you. Thank you very much and please don't forget to like and subscribe my channel.